ड्रामा मेरी बहुओं के आने वाले एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। आसिफ साहब जब देखते हैं कि सब बेटे अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन हो गए हैं, उन्हें अंबर या आसिफ साहब से कोई लेना देना नहीं है, तो आसिफ साहब अपना काम अपनी जॉब स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो अपना और अपनी बीवी का खर्च उठा सकें। अंबर आसिफ साहब को दुकान पर ले जाने के लिए लंच बना कर देती है, जो दुकान पर सबको बहुत पसंद आता है। वो आसिफ साहब से कहते हैं कि आपकी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती है, इसके हाथ में बहुत जायका है। अगर आप डेली खाना दुकान के लिए घर से बनवा कर लाएंगे तो हम आपको पे करने के लिए तैयार हैं। आसिफ साहब इस बात पर रजामंद हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं घर जाकर बात करूंगा, फिर आपको बताता हूं। आसिफ साहब घर आकर अंबर को ये बात बताते हैं तो अंबर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि आसिफ साहब अगर ऐसा हो जाए तो हम अपने खर्चे खुद उठा सकते हैं, हमें अपने बेटों से मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आसिफ साहब कहते हैं हमारे बेटे हमारे लिए क्या कर सकते हैं वो तो हमें साफ दिखाई दे रहा है, कोई पूछने का भी रवादार नहीं है। अंबर कहती है मेरी बहुएं तो किचन में जाने को तैयार नहीं है, वो तो ये तक नहीं पूछती कि माँ आपने खाना खाया या नहीं खाया। आसिफ साहब कहते हैं तुम छोड़ो, आओ हम खाना बनाते हैं और आगे की प्लानिंग करते हैं। महानूर अब शहर से भागने की तैयारी में है। वो चाहती है कि जो कुछ अब शावीर के पास है वो भी लूट ले। अब वो शावीर से कह रही है कि तुम अपनी गाड़ी सेल कर दो। शावीर जब ईमान को किसी और के साथ गाड़ी में बैठा देखता है तो आग भगोला हो जाता है और घर आकर अपनी माँ पर चिल्लाता है और कहता है कि आपको बड़ा मान था ना अपने बहू पे, मुझे बुरा कहती थी, लेकिन आप जानती हैं कि आज अब घर से निकलते ही उसने दूसरे मर्दों के साथ ताल्लुकात बना ली हैं। आज मैंने इसको किसी और के साथ गाड़ी में बैठे हुए देखा। अंबर कहती है कि तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी, मैं अच्छी तरह ईमान को जानती हूँ, वो हमारे हाथों में पली बड़ी है, वो इस तरह की नहीं है। शावीर कहता है तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है वो किसी और के साथ गाड़ी में बैठा हुआ है। तो अंबर कहती है कि तुम्हें इतनी क्यों जलन हो रही है, इतना दुख क्यों हो रहा है तुम्हें, जब तुम बाहर किसी और के साथ चक्कर चला सकते हो तो तुम्हें इसे किसी और के साथ देखकर इतना दुख क्यों हो रहा है। तुम वैसे भी तो इसको छोड़ने वाले थे ना, अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते थे, अब तुम्हें जलन किस बात की है। अलमीर फबीहा से बात करता है कि आर्यान को जॉब की ज़रूरत है और जॉब तलाश कर रहा है, तो क्या इसको मैं अपनी बुटीक पर रख सकता हूँ। तो फबीहा आग बगोला हो जाती है और कहती है कि मैं जितनी इन लोगों से जान छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ तुम उतना ही इनमें घुसते जा रहे हो, कोई ज़रूरत नहीं है इसको जॉब पर रखने की। इसको साफ साफ जवाब दे दो कि वो कारोबार तुम्हारे ससुर ने तुम्हें करवा के दिया है, तुम्हारे बाप ने नहीं करवा के दिया, जो तुम अपने भाइयों को अपनी बुटीक पर रखते फिरोगे। अलमीर खामोश हो जाता है और जब वो घर आता है तो आर्यान इससे पूछता है कि तुमने फबीहा के वालिद से बात की थी, तो वो उसे जवाब दे देता है कि अब आप अपना कोई कारोबार, अपना कोई बिजनेस क्यों नहीं स्टार्ट कर लेते। आर्यान कहता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो मैं सारे पैसे गवा चुका हूँ, अब मेरे हाथ में एक टका भी नहीं है, मैं किस तरह अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ, जॉब की तलाश कर रहा हूँ लेकिन जॉब नहीं मिल रही। अलमीर कहता है मैं तुम्हें बुटीक पर जॉब पर नहीं रख सकता। आर्यान कहता है मैं समझ गया हूँ, ज़रूर फबीहा के वालिद ने इनकार कर दिया होगा। अलमीर मैं अपना बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करूँ, तुम्हारे तो ससुराल वाले अमीर थे, उनके पास इतना पैसा था, उन्होंने तुम्हें बिजनेस खड़ा करके दे दिया है, लेकिन सब लोग तुम्हारी तरह खुशकिस्मत नहीं होते। दूसरी तरफ महक इस सदमे से बाहर नहीं आ रही कि सारी ज़िंदगी अब उसको इसी घर में गुजारनी पड़ेगी। वो पूरा दिन अपने कमरे में पड़ी रहती है, ना कोई घर का काम करती है और ना खाना बनाती है। अंबर महक से बात करती है कि महक कमरे से बाहर निकला करो, घर का कोई काम देखा करो, कब तक यूँ शौक मनाती रहोगी कि तुम इस घर से अब कहीं नहीं जा सकती, इस घर को अपना घर समझो और इसे जन्नत बनाओ। महक कहती है इस घर में सबको अपनी अपनी फिक्र है, आप जानती हैं कि मेरा शोहर सब कुछ गवा चुका है, इसकी जेब में एक पैसा भी नहीं है, सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।